अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं हकीम के मर जाने के बाद जंगल में हलीमा औरहान से कहती है वो बहन के आने वाले काफिले पर हमला करेंगे भाई। तो औरहान कहता है हम जानते हैं, हम तदबीर इख्तियार करेंगे, माँ से कुछ मत कहना। तलाश के दौरान नीलुफर कहती है जहर की शिफा के बारे में यहाँ कुछ नहीं है। तो औरहान कहता है मेरे बाबा की शिफा इस कबूतर की मंजिल पर है। फातिमा के काफिले पर हमला करने वाले हमें उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिन्होंने बाबा के साथ ये किया है। जरा ढूंढ, हम बाबा की शिफा सिर्फ इसी तरह ढूंढ सकते हैं। जो खेल वो खेल रहे हैं वो बड़ा है, वो कबीले में फूट डालना चाहते हैं। हलीमा कहती है भाई काय कबीले में तो फूट नहीं होती। तो औरहान कहता है मेरी बोली बहन, जहाँ इंसान होगा वहाँ फूट होगी, खासकर अगर बात इक्तदार की हो तो। इक्तदार इसको नहीं मिलता जो जदोजहद करे, बल्कि उसे मिलता है जो इसका हकदार हो। मेरे सिपाहियों के पास जाओ और उन्हें तैयार रहने को कहो, हम भी खैमे की तरफ लौटते हैं। मैं अलाउद्दीन को सब कुछ बताऊंगा, या तो मैं इस गंदे खेल को खत्म करूंगा या फिर ये खेल हमारी वहदत को। ये कहते और सुनते साथ ही वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। काय के कबीले में खादिमा खैमे से बाहर आती है और अलाउद्दीन, मलून खातून और शहनशाह से कहती है सरदार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर मलून खातून और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और भागते हुए खैमे में दाखिल होते हैं। बायत बोरान परेशानी के आलम में टहल रहा होता है। इसी लम्हे जैर कोताई सरदारान और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और घोड़े से उतरते ही पुरजोश अंदाज में बोरान के गले लग जाता है। तुरान और तैमूर बोहा भी आगे बढ़ते हुए बोरान से गले मिलते हैं। जैर कोताई दूसरी बार बोरान से गले मिलते हुए कहता है मैं एक बार फिर देख लूं, जख्म तो है लेकिन वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। बोरान उससे कहता है आपकी वजह से मेरे जख्म भर जाएंगे, तुमने फ्लावियस का खेल बर्बाद कर दिया। तो जैर कोताई कहता है हम इसके साथ और भी बहुत कुछ करेंगे। तैमूर बोगा कहता है लेकिन बोरान बे आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है, आप कुछ बजे बजे हैं। बोरान कुछ कहने ही लगता है कि ढोल बजाने वाला दरबान इनके पास से गुजरता है। ये देख कर ऊंच पूछता है बताओ बोरान बे, क्या ये ढोल खैर के बज रहे हैं या शर के। बोरान कुछ कहने ही लगता है कि दरबान की आवाज आती है ए लोगो, उस्मान साहब के बहादुर बेटे नायब अलाउद्दीन साहब ने शाम के वक्त जरगा मुनक्कद किया है, ये मत कहना कि तुमने सुना नहीं। ये सुनकर जैर कोताई और बोरान परेशान दिखाई देते हैं। दरबान की आवाज कारा खलील के कानों तक भी जा पहुंचती है। इधर जैर कोताई बोरान से पूछता है भाई ये कैसा जरगा है। तो बोरान कहता है सरदारान उस्मान सरदार बहुत बीमार हैं, यानी नींद में उनकी बड़बड़ाहट के अलावा जिंदा होने की और कोई अलामत नहीं है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अंदर खैमे में दीदार गूंचा के साथ मौजूद होती है। गूंचा परेशान होते हुए कहती है ओ मेरे सरदार बाबा, मेरे अल्लाह तो हमारे बाबा को हमें बख्श दे, इसीलिए हमें दरबान की आवाज आती है। ए लोगो, ये सुनते साथ ही गूंचा बाहर की जानिब दौड़ती है, मगर दीदार उसे रोक लेती है और दरबान की मजीद आवाज उन्हें सुनाई देती है आ उस्मान साहब के बहादुर बेटे नायब अलाउद्दीन साहब ने शाम के वक्त जरगा मुनक्कद किया है। ये सुनकर दीदार खुश होते हुए कहती है अलाउद्दीन साहब जरगा मुनक्कद कर रहे हैं, उसी की आवाज है। शहनशाह और वो सरदारान जो उन पर भरोसा करते हैं वो अलाउद्दीन साहब की हिमायत करेंगे। अगर वो मजबूत रहे तो अब सल्तनत अलाउद्दीन के सपुर्द है, लेकिन असल काम अब भी तुम्हें करना है। सिर्फ सरदारान ही नहीं बल्कि खानदान की हिमायत भी अलाउद्दीन के साथ होनी चाहिए। गूंचा कहती है माँ का इरादा तो बहुत पहले ही वाजे हो चुका है, वो चाहती है कि औरहान हो, फातिमा को देखे तो वो अपनी माँ की बात नहीं टालती। हलीमा भी वैसे ही है। दीदार कहती है फातिमा की यगीद के साथ शादी इसीलिए अहम है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और तुम्हें हलीमा का भी कोई हल सोचना चाहिए। तुम मुस्तकबिल की रियासत की माँ बनोगी बेटी, वो आग तुम्हारी आंखों में है। ये सुनते साथ ही गूंचा सोच में पड़ जाती है। इधर एक तरफ से तुर्क सरदार और दूसरी तरफ से फ्लावियस तेमुरताश के ठिकाने पहुंचते हैं। फ्लावियस को देखकर तेमुरताश आगे बढ़ते हुए उसे खुश आमदीद कहता है। फ्लावियस उसका शुक्रिया अदा करता है और तुर्क झंडों को देखते हुए कहता है कई कबीलों के झंडे
झंडे एक कबीले में जमा है। मैं आपके दुश्मन की जगह पर नहीं होना चाहता था। तब तैमूरताश कहता है, जो हवा बोता है वो तूफान काटता है। काई के खिलाफ हमारे हमले की ये मरकजी करारगाह होगी और मैं चाहता था कि तुम इन आदमियों को देख लो जिनके साथ तुम जंग करोगे। ये सुनकर फ्लावियस मंगोल सिपाहियों को मशक करता हुआ देखता है और फिर तैमूरताश के साथ आगे बढ़ जाता है, मगर तैमूरताश का कमांडर फ्लावियस की आमद से कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। इधर रात के वक्त ओरहान नीलोफर और हलीमा के साथ कबीले पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद नीलोफर से कहता है, मैं अलाउद्दीन से बात करके रवाना हो जाऊंगा। बच्चे तुम्हारे सुपुर्द है। नीलोफर कहती है, आपका रास्ता आसान हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। ओरहान आगे बढ़ता है तो कारा खलील उसे कहता है, मेरे हजूर उस्मान सरदार की हालत वही है, लेकिन कबीला बदल चुका है। अलाउद्दीन साहब ने सरदारों को जमा किया है, उन्होंने खेमे में जरगा मुनत्तिद किया है। ये सुनकर ओरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जरगा कैसा जरगा? कारा खलील कहता है, जंग का जरगा। ओरहान गुस्से में अलाउद्दीन कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। अंदर जरगे में तमाम सरदारान जमा होते हैं। मलून खातून कान लगाकर उनकी आवाजें सुन रही होती हैं। शहनशाह कहता है, ओरहान साहब की बोरसा में शिकस्त के बाद दुश्मन का उस्मान साहब की बीमारी का फायदा उठाकर हमला करना आम मसला है, इसलिए बोरसा को फौरन फतह करने की जरूरत है। ओरहान खेमे में दाखिल होते हुए कहता है, शहनशाह साहब अपनी बातों पर ध्यान दे। फिर अलाउद्दीन से कहता है, जब मेरे बाबा अंदर बीमार लेटे हैं तो क्या इस कबीले का इससे ज्यादा अहम कोई और मसला है? मेरे बाबा की शिफा ढूंढने के बजाय तुम यहाँ जरगा मुनक्किद करके फतह की बातें कर रहे हो, क्या ये तुम्हें जेब देता है? अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब की सेहत के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब किया जा रहा है। ओरहान साहब तो ओरहान कहता है, तुम्हें ये उनके पास खड़े होकर करना है। अलाउद्दीन यहाँ जरगा मुनक्किद करके नहीं। अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा और रियासत दोनों मेरे सुपुर्द है, तुम बेफिक्र रहो। शहनशाह कहता है, उस्मान साहब की सेहत यकीनन हम सब के लिए बहुत अहम है, लेकिन हमारे कबीले का मुस्तकबिल भी इतना ही अहम है और वो मुस्तकबिल बोरसा की फतह पर मुनहसर है। ऊंची कहता है, सरदार ठीक कह रहे हैं, हमने काफी इंतजार कर लिया है। तो ओरहान गुस्से से कहता है, तुम बोरसा पर हमला करने की रट लगाए रखते हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये वक्त तलवार उठाने का नहीं बल्कि दुश्मन के इत्तेहाद के खिलाफ तदबीर करने का वक्त है? शहनशाह कहता है, दर हकीकत क्या तुम अपनी बातों को सुन रहे हो? ओरहान, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम काफिरों से सुलह करना चाहते हो? ओरहान कहता है, समझ लो कि मैंने कह दिया शहनशाह साहब। ये कहते साथ ही ओरहान वूर वूर कर शहनशाह को देखता है। इधर जंगल में रात के वक्त तैमूरताश फ्लावियस और कमांडर के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा है और नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, किरमानू इस तरफ से आएंगे, गर्मिया जुनूब से, करासी मगरिब से आएंगे और फ्लावियस शुमाल से। तुम इन्हें चारों तरफ से घेर लोगे। काई इसी बल में फंस कर रह जाएंगे और वो इस तकदीर के सामने झुक जाएंगे जो मैं मुकर्रर करूंगा। फ्लावियस कहता है, वो तकदीर जो इनका खात्मा कर देगी। तो तैमूरताश कहता है, नहीं फ्लावियस, हम वो सुनहरी मुर्गी क्यों ज़बह करें? मैं उनसे महसूल जमा करने से कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मैं कईयों के सर पर एक भरोसेमंद सरदार को छोड़कर वापस जाऊंगा। फ्लावियस पूछता है, अगर तुम इन सब को खत्म नहीं करना चाहते तो मुझसे क्या तवक्को रखते हो? तैमूरताश कहता है, जब वक्त आएगा तुम कहन की मुश्तारों को इस तरह हमला करोगे कि तुम इनके बाजू और पर ऐसे काटोगे कि वो दोबारा कभी मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत नहीं करेंगे। इधर जरगे में शहनशाह कहता है, सुलह करना काइयों को इनके बाबरकत फतह के रास्ते से रोकना है। अलाउद्दीन कहता है, बोरसा और अलहानी हमें मुख्तलिफ तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमसे जंग छेड़ दी है। सर झुकाना काइयों को जेब देता है ओरहान साहब। ओरहान कहता है, क्या तुम इन सब से लड़कर हमारे लोगों को मरवाओगे? हमारी आधी फौज बोरसा में है, कौन कैसे इस जंग में शामिल हो पाएगा? शहनशाह कहता है, हम जब बोरसा लेंगे तो वो फौज जहां हम चाहेंगे वहां पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। ओरहान कहता है, बाज़ंतीनी अलखानी तमाम सल्तनतें बोरसा के लिए मुत्तहिद हो चुकी हैं। अगर इस इत्तेहाद को तोड़ने का रास्ता सुलह से गुजरता है तो हमें सुलह करनी पड़ेगी। शहनशाह कहता है, जाहिर है तुम नहीं चाहते कि कोई और बोरसा फतह करे, क्योंकि तुम उसे फतह करने में नाकाम रहे ओरहान, लेकिन
लेकिन काफिरों के इत्तेहाद को तोड़ने का वाहिद रास्ता लड़कर बोरसा को फतह करने से गुजरता है। इंतजार करना हमें कमजोर जाहिर करेगा और हमारे दुश्मनों को हौसला देगा। ओची कहता है, हमारे औरहान सरदार ने अब तक इनकी काफी हौसला अफजाई की है। बोरान गुस्से से कहता है, रुक जाओ ओची, जब भी शहनशाह सरदार कुछ कहते हैं आप उनके जुमले ऐसे मुकम्मल करते हैं जैसे वो उन्हें आधा ही छोड़ देते हैं। जरा रुक जाए। ओची गुस्से से कहता है, मैं इस ईमानदार का दिफा कर रहा हूँ जो हमें फतुहात तक लेकर जाएगा बोरान साहब, और आप इस सरदार का दिफा कर रहे हैं जिसने आपको मौत के दहाने तक पहुंचा दिया। बोरान कहता है, मैं काफुर के घोंसले में गया था, मैं खुद गया था और हान साहब ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। उसने मुझे काफिरों से बचाया। पहले तुम्हें इसका हक अदा करना चाहिए। जरकुताई कहता है, माजी में इसने जो किया वो मत भूलो। बहस बढ़ती देखकर अलाउद्दीन कहता है, बस काफी है, आप लोग भी अभी तक और हान साहब की बातें कर रहे हैं सरदारान। शहनशाह कहता है, फिर इस बहस को खत्म करें, फरमान आपके पास है, कहीं अलाउद्दीन साहब। और हान कहता है, बोले अलाउद्दीन साहब, ताकि सब सुन लें और जान लें, क्या आप उस्मान साहब की नुमाइंदगी अक्लो इंसाफ से कर रहे हैं या शहनशाह सरदार की गलती को तस्लीम करके? ये सुनकर शहनशाह को बहुत गुस्सा आता है और मलून खातून अब भी उनकी बातें सुन रही होती है। इधर एक सिपाही तैमूरताश के पास जाकर उसे हकीम वाली पर्ची देता है, जिसे पढ़ने के बाद तैमूरताश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उस्मान की हालत बिगड़ गई है, अहमक आदमी ये मेरा खेल बर्बाद करेगा। फिर कमांडर से कहता है, कल एक काफिला नागोल से काय कबीले की तरफ रवाना होगा, तुम उस काफिले को रोकोगे और सारा असलहा यहाँ लेकर आओगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। उस्मान की बेटी फातिमा उस काफिले की कयादत करेगी। ये सुनकर फ्लावियस कहता है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं ये जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता हूँ। तैमूरताश पूछता है, वजह? तो फ्लावियस कहता है, कहो तो ये मेरे और उस्मान के दरमियान जाती मामला है। तैमूरताश कहता है, ठीक है। तो कमांडर एतराज करते हुए कहता है, लेकिन जनाब। मगर तैमूरताश उसे रोक देता है और फ्लावियस से कहता है, तो फिर अपनी महारत दिखाओ, लेकिन तुर्कमान खवातीन को कम मत समझो फ्लावियस, उनमें से हर एक शिकारी जैसी बेखौफ और ताकतवर है। फ्लावियस कहता है, फिक्र ना करे, मैं जाती तौर पर उस्मान की बेटी का ख्याल रखूंगा। तैमूरताश कमांडर से कहता है, तुम यहीं रहोगे, मैं बोरसा जाकर शहनशाह से बात करूंगा। इधर जरगे में अलाउद्दीन कहता है, जब बोरसा फतेह हो जाएगा तो हम उस खेल पर काबू पा लेंगे, फिर कोई हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकेगा। और हान कहता है, के लिए बनाए गए शैतानी इत्तेहाद को कम समझ रहे हो अलाउद्दीन, आप लोग समझते हैं कि काय की बका का मसला सिर्फ हमले से हल हो जाएगा। शहनशाह कहता है, हमारा रास्ता शिकस्त से दूर है और हान साहब आप अब लश्कर की कमान नहीं संभाल रहे, इसलिए आप काय सिपाहियों को नहीं रोक सकते। फतह अब इतनी करीब है जितनी पहले कभी ना थी। अलाउद्दीन कहता है, बोरसा शहनशाह की कमान में लिया जाएगा, चाहे इसे तबाही क्यों ना करना पड़े। और हान गुस्से में मेज पर हाथ मारता है और गरजते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुम सब एक गलती का दिफा कर रहे हो और खुद को मसाइल में डाल रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही औरहान आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन कहता है, भाई उस्मान सरदार का हुक्म बोरसा की फतह है, अगर मैं इनका नायब हूँ तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, ये जान लो। औरहान कहता है, तुम्हारा फरीजा हमारी कौम के मुस्तकबिल का तहफ्फुज करना है। शहनशाह चीखते हुए कहता है, कितनी जुर्रत की बात है औरहान साहब, ये अलाउद्दीन साहब का मामला नहीं है, क्या तुम उस्मान साहब के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हो? औरहान कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ शहनशाह साहब, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, अपने कबीले की भलाई के लिए, मेरे भाई के लिए तो छोड़ो, मैं अपने बाबा के खिलाफ खड़े होने से भी जरा बराबर नहीं डरूंगा। अब से मेरी नजरें तुम पर होंगी, देखते हैं कौन खुद को दुरुस्त साबित कर पाता है। ये कहते साथ ही औरहान खैमे से निकल जाता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।